तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। बात तो सही है। ठीक है, अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं। तो जो सबूत दिए उसकी जांच हुई थी। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ होने कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, जांच नहीं करे, कोई और जांच करे। बोलने क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। आप भी बोलिए, आप भी उसी के अजय जी ये बड़ी अच्छी बात कही है। बोलने दीजिए। मानक जी बार-बार चुनावी एक मिनट बार-बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसकी भी जांच करवा लीजिए। अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट की जांच बिल्कुल होती है। तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती। क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है? नहीं, मैं केवल इसी बात पे कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए, सारे बंद हो जाएंगे। देखिए, ये सब इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखे। गजब बेइज्जती है। इस पर फिर सारा माल आप रखे हुए भी। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी वोटिंग का बड़ा आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर न्यूज डिबेट में आशुतोष, आलोक शर्मा और अजय आलोक के बीच हुई जबरदस्त बहस ने माहौल को और गर्म कर दिया। आज की डिबेट में यह है खास, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोप, फर्जी वोटिंग के दावे और सियासी बवाल। राहुल के आरोपों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए। और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए? ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल अजय। लेकिन आशुतोष, यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज है, गलत एड्रेसेस है, नहीं तो फेक डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो फिर राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख, आप ये कहना चाहते हैं कि आज में 1 लाख वोटर आ गए, आप कैसे स्पॉट फ्री चाहिए? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटी-मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े-बड़े पदों पर, बड़े-बड़े बंगलों में, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाब नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेजना चाहिए? करते हैं, छोटी सी गलती कर 67 में जो हुई थी, 57 में जो हुई थी, उसके पहले चुनाव को जेल भेजना चाहिए। क्या लॉजिक है? प्लीज अरे खत्म तो करने दीजिए। नहीं, एसआईआर जो पहले हुई थी उसके पहले के चुनाव सब इनकॉम्पिटेंट थे। बिल्कुल। 2003 में 57, 58, 64 फिर मैंने कहा डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। क्या कहना चाह रहे हैं? डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। असली सवाल ये कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली? बस इसके अलावा सारे अब देखिए कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है, मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं।
दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहां है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहां है किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आप क्या पकौड़े तल रहे हो? मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो? 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है लोग विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने देखा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। उनको सब झूठे नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप गलत एड्रेसेस हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, जो लोग इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख, आप ये कहना चाहते हैं कि आज में 1 लाख वोटर आ गए, वैसे स्पॉट फ्री चले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बंगलों, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एफआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेज देना चाहिए। करते हैं छोटी सी गलती कर 67 में जो हुई थी, 57 में जो हुई थी, उसके पहले चुनाव को जेल भेज देना चाहिए। क्या लॉजिक है? प्लीज अरे खत्म तो करने दीजिए। नहीं, एफआईआर जो पहले हुई थी उसके पहले के चुनाव सब इनकॉम्पिटेंट थे। बिल्कुल 2003 के पहले हुई थी, 57, 58, 64 फिर मैं कह रहा हूं, ये डाइवर्जनरी टैक्टिस है। क्या कहना चाह रहे हैं? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। असली सवाल ये है कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली? बस इसके अलावा सारे तर्क। अच्छा ओके, अब देखिए